रस्सियों से बंधे इस बछड़े को देखकर लग रहा होगा कि ये भी इंसानों की तरह बंजी जंपिंग का खेल खेल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। दरअसल मंदसौर के बादपुर गांव में नीलगाय का बच्चा गहरे कुएं में गिर गया। गांव वालों को जैसे ही नीलगाय के कुएं में गिरने की खबर मिली, वो मौके पर पहुंची और उन्होंने इस बेजुबान को पानी में तड़पते देखा, जिसकी जानकारी पहले वन विभाग को दी गई, लेकिन वहां से कोई सुध नहीं लेने पर गांव वालों ने खुद से ही इस नीलगाय के बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। करीब घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद नीलगाय के बच्चे को सकुशल कुएं से बाहर निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पार्टियों पर चुनावी रंग भी चढ़ता जा रहा है। लेकिन इन सबसे इतर प्रचार के दौरान नेताओं को जब भी मौका मिलता है तो वो अपने पसंद के खाने का स्वाद लेना नहीं भूलते। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भिंड के गोहद और रौन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। गोहद से रौन जाते समय रास्ते में उमरी गांव के पास पुलिया पर उन्होंने जैसे ही गोलगप्पे की रेहड़ी देखी, वैसे ही अपने काफिले को रुकवाकर पानी पूरी का आनंद लिया। केंद्रीय मंत्री के साथ और कार्यकर्ताओं ने भी जमकर लुत्फ उठाया। पेंच टाइगर रिजर्व की शान और पूरी दुनिया में फेमस कॉलर वाली बाघिन का जलवा बरकरार है। अभी भी सैलानियों को कॉलर वाली दिख जाए तो पर्यटन सफल समझिए। एक बार फिर कुछ सैलानियों ने कॉलर वाली को घूमते हुए अपने कैमरे में कैद किया है। अपने अनूठे रिकॉर्ड और नाम की वजह से पूरी दुनिया में कॉलर वाली फेमस है। खास तौर पर रणथंभौर की मछली के मरने के बाद पूरी दुनिया की निगाहें कॉलर वाली पर हैं। करीब 16 साल की कॉलर वाली ने 8 बार में 29 बच्चों को जन्म देने का रिकॉर्ड बनाया है, जबकि बाघों की औसत उम्र 15 मानी जाती है। कॉलर वाली को पेंच की क्वीन, सुपर मॉम और सबसे भरोसेमंद मां भी कहा जाता है। इसके नाम की कहानी दिलचस्प है। 11 मार्च 2008 को भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के विशेषज्ञों ने इसे रेडियो कॉलर पहनाया था। तब से इसका नाम पड़ गया कॉलर वाली। कोरबा में बिसाहू दास महंत की याद में गुरुजन और छात्रों का सम्मान किया गया। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने शहर भर के स्कूलों के प्रतिभावान छात्रों और शिक्षकों को ट्रॉफी और सम्मान पत्र दिए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने छात्रों को अपने गुरुओं का सम्मान करने की नसीहत दी। आज मैं जो किस भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, मैं अपने पिता, अपने माता और अपने गुरुजन इन्हीं लोगों की कृपा से यहाँ पहुँचा हूँ कि तुम जब भी अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करोगे, आप भी काफी ऊंचाई तक पहुँचोगे। कार्यक्रम का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए किया गया। इस मौके पर कोरबा महापौर राजकिशोर, सभापति श्याम सुंदर सोनी भी मौजूद रहे। वहीं सम्मान पाकर छात्र और शिक्षक भी उत्साहित दिखाई दिए। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। बलरामपुर में धरा के भूषण वृक्ष के अब गांव वाले ही दुश्मन बन गए हैं। जमीन की लालच में सैकड़ों पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही है। कुसमे वन परिक्षेत्र के चंपानगर गांव में पेड़ों की कटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वन पट्टे के लालच में कुछ लोगों ने सैकड़ों पेड़ों की बलि चढ़ा दी। मौके में लगभग 250 फुट पाए गए वहाँ, सभी मतलब प्रजाति मिला के सभी साइज के, और उनको रिकॉर्ड किया गया और जो उसमें कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई किया गया। पीवार भी जारी किया गया है। बहरहाल वीडियो वायरल होने से वन विभाग हरकत में आया और ग्रामीणों को समझाइश दी, क्योंकि इस तरह पेड़ों की कटाई करना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। उपेश सिन्हा, न्यूज़ 18, बलरामपुर। भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बार फिर बड़ा हादसा टला। अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। बीएसपी के भीतर कोक ओवन बैटरी नंबर 9 को कोक की सप्लाई करने वाली 2 बैटरी भर कर गिर गईं। गनीमत ये रही कि उस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि नुकसान की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गैलरी क्रमांक 5 और 6 क्षतिग्रस्त हुए हैं। जानकारी हो कि बैटरी नंबर 9 में कोक पहुंचाने के बाद उसे चार्ज किया जाता है और फिर ब्लास्ट फर्नेस क्रमांक 7 में उसे भेजा जाता है। इस घटना के बाद उत्पादन पर असर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। बुधवार देर रात यह घटना हुई। जानकारी मिलते ही प्रबंधन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे।
कोंडागांव के केशकाल में एक युवती के रेप और आत्महत्या मामले की जांच तेज हो गई है। कब्र से निकाले गए युवती की लाश की फॉरेंसिक जांच के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 2 आरोपी नाबालिग हैं। जिले के एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद युवती ने आत्महत्या कर ली थी और इस मामले में खास बात यह है कि पुलिस ने पिछले 3 महीनों में न तो मामले में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की थी और न ही इस तरह की कोई जांच की थी। लेकिन परिजनों की लगातार शिकायतों के बाद और घटना की प्रत्यक्षदर्शी मृतका की सहेली के सामने आने के बाद बुधवार को पुलिस हरकत में आई और युवती के शव को कब्र से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने हाईटेक आईपीएल सट्टे का खुलासा किया। आईपीएल मैच पर सट्टा लगवाते पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 महासमुंद और 1 सांकरा से गिरफ्तार हुआ है। सटोरियों के पास से 7 मोबाइल, 2 कार, 5,38,000 की सट्टा पट्टी और 16,000 रुपए बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम गुरु दत्ता, कमलजीत सिंह, नितिन गुप्ता, यशवंत चंद्राकर और राकेश अग्रवाल हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आईसीई एक्सचेंज और पीबी एक्सचेंज ऐप से सट्टा खिलाया जा रहा था। बुधवार को हो रहे चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेली जा रही मैच पर सट्टा खिला रहे थे। साइबर सेल, कोतवाली पुलिस और सांकरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर सटोरियों को धर दबोचा। बस्तर में पुलिस कैंप न खोले जाएं, इसके लिए नक्सलियों ने पैंतरा आजमाया है। नक्सली अफवाह फैला रहे हैं कि पुलिस के जरिए अंदरूनी इलाकों में कोरोना फैल रहा है और ऐसे में नए पुलिस कैंप न खोले जाएं। नारायणपुर में विरोध के दौरान अबूझमाड़ से आए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस के जरिए अंदरूनी इलाकों में कोरोना फैल रहा है। इधर पुलिस का कहना है कि नक्सली पुलिस की ताकत से घबरा रहे हैं और ग्रामीणों को विरोध के लिए आगे कर रहे हैं। इलाका में दबावपूर्वक कुछ ग्रामीणों को माओवादी द्वारा इकट्ठा करके पुलिस का सुरक्षा कैंप का विरोध करने के लिए उनका भेजा जा रहा है। लेकिन ये जनता भी समझ रहा है इस बात को। आने वाले समय में जनता को इस प्रकार के कोई ज़्यादा नक्सल के समर्थन नहीं मिलेगा। फिर भी जनता से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और उनके हित के लिए, उनकी सुविधा के लिए हम सड़क पुल पुलिया का कार्य कर रहे हैं। उसी काम के लिए सुरक्षा कैंप्स लगाया जा रहा है। बस्तर आईजी पी सुंदरराज का कहना है कि नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि अफवाह पर ध्यान नहीं दें। नक्सल मामले पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को पत्र लिखा था, जिसका असर अब दिखने लगा है। अब नक्सल मोर्चे पर पुलिस के अधिकारियों ने बैठकों का दौर तेज कर दिया है। डीजी नक्सल ऑपरेशन खुद तेलंगाना और अन्य सीमावर्ती राज्यों के पुलिस अधिकारियों और नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मॉनसून अभी वापस जाने पर है, तो इस समय के अंदर हमारा नक्सल विरोधी अभियान में गति आती है। तो हम सूचना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में उसको और भी अग्रेसिव करेंगे। ये इसी पे रणनीति बनाई जा रही है। बारिश खत्म होने के बाद आने वाले दिनों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान और तेज करने की रणनीति पर लगातार बैठकें हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की करतूत एक बार फिर से सामने आई। पिता के अंतिम संस्कार में गए 2 सिपाहियों को नक्सलियों द्वारा पीटने का मामला सामने आया है। नक्सलियों ने 2 सिपाहियों पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट करने लगे। सिपाहियों ने भी अपने बचाव में नक्सलियों को पीटा तो ग्रामीणों ने भी साहस दिखाया। इस पर नक्सली भाग खड़े हुए, लेकिन भागते हुए दोनों पर तीरों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों सिपाही घायल हो गए। दोनों सिपाहियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक घायल सिपाही एर्राबोर क्षेत्र के ग्राम कोंडड़म निवासी है। दोनों पिता के अंतिम संस्कार में अपने गांव आए थे। दोनों अपने घर में बैठे हुए थे। इसी दौरान करीब 10 नक्सली पहुंच गए और नक्सलियों ने दोनों सिपाहियों की पिटाई करना शुरू कर दिया। जशपुर में शासन के आदेश के बाद बसें शुरू हो गईं।
लेकिन इन बसों में क्षमता से ज्यादा सवारी बैठाए जाने से कोरोना का खतरा बढ़ गया है। निजी बसों के साथ ही सरकार की ओर से संचालित सिटी बसों में सीटें भरने के बाद फर्श पर यात्रियों को बिठाया जा रहा है। जशपुर से और तेंगा चलने वाली सिटी बस में सवारियों को ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। बस स्टाफ का कहना है कि अगर हम सवारियों को नहीं बैठाते हैं तो सवारी हमसे दुर्व्यवहार करते हैं। सर देखिए, पब्लिक तो मानता नहीं है ना। पब्लिक मानेगा तब ना, हम उधर जाएंगे, हमको मारपीट जो है कर देगा तो जशपुर साले कर जा रही है। तो ये पूरे भर के कैसे ले जा रहे हैं? सर आज ही भरा हुआ है। हाँ? आज ही भरा हुआ है। तो ऐसे में तो कोरोना फैल सकता है ना? जी सर। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं अपने स्टाफ के माध्यम से उस पर नियमानुसार कार्रवाई करूँगा। अधिकारियों ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। बसों में इस तरह की लापरवाही से कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने की संभावना बरकरार है। हाथरस केस की जांच कर रही एसआईटी को 10 दिन का और समय दिए जाने पर राजनीतिक घमासान मच गया। कांग्रेस ने साजिश की बात सामने आने और एसआईटी रिपोर्ट में देरी पर योगी सरकार को आड़े हाथ लिया। आपका आईबी सेक्शन क्या कर रहा है, आपका सीआईडी सेक्शन क्या कर रहा है? जब आपके ऊपर आरोप लगते हैं तो आपके ऊपर लगता है कि कोई फंडिंग हुई है, आप ये फंडिंग को पहले क्यों नहीं एक्सपोज कर पाए? बीजेपी ने कांग्रेस की आपत्ति को खारिज करते हुए यूपी सरकार के फैसले को सही ठहराया। कि जो साजिश थी उसका भी पर्दाफाश हो और उसमें जो लोग शामिल हो उनके भी चेहरे बेनकाब हो, इसलिए एसआईटी टीम को 10 दिन का और समय दिया गया है। राम मंदिर में लगने वाला 613 किलो का घंटा 21 दिनों के सफर के बाद अयोध्या पहुंचा। तमिलनाडु के रामेश्वरम से 17 सितंबर को इस घंटे को साथ लेकर अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकाली गई थी, जो 4500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करते हुए अयोध्या पहुंची। इस रथ यात्रा के साथ 613 किलो के घंटे के अयोध्या पहुंचते ही लोगों में जोश भर गया और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। इतने भारी भरकम घंटे को ट्रक से उतारना आसान नहीं था। इस काम में क्रेन की मदद ली गई और फिर धीरे धीरे फूल से सजे घंटे को ट्रक से उतारा गया। बताया गया है कि इस घंटे की गूंज 8 किलोमीटर तक सुनाई देगी। इसके साथ ही रामेश्वरम से कई मूर्तियां भी लाई गईं, जिन्हें मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन की पार्टी के 75वें स्थापना दिवस पर कई शानदार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 10 अक्टूबर को वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया को बने हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही वहां जश्न मनाना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में राजधानी प्योंगयांग में एक लाइट शो रखा गया, जिसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। दमकती लाइटों के जरिए उत्तर कोरिया के विकास की चमचमाती तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। शो में कभी दहाड़ता शेर नजर आया तो कभी गुर्राता डायनासोर भी दिखा। इसके साथ ही वहां एक आर्ट एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया, जहां पूरी प्रदर्शनी किम जोंग उनके पिता और दादा की बड़ी बड़ी पेंटिंग से भरी दिखी। उनकी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर उत्तर कोरिया के पूर्व शासकों का महिमा मंडन साफ नजर आया। वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की सालगिरह को उत्तर कोरिया में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार 75वां साल होने की वजह से कार्यक्रमों का स्तर काफी बड़ा होने वाला है। खबर है कि 10 अक्टूबर को वहां विशाल मिलिट्री परेड भी होगी। साथ ही किम जोंग उन एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी कर सकते हैं। इटली में फ्रांस के एक पेंटर ने एक मैदान में विशाल पेंटिंग बनाकर एकता और मानवता का संदेश दिया। ये कलाकार पिछले साल से दुनिया के अलग अलग शहरों में जमीन पर पेंटिंग बना रहा है। इस बार वो इटली के टूरिन में एक मैदान में घास पर पेंट का स्प्रे करता नजर आया और इसके बाद जो तस्वीर सामने आई और उसे देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। पेंटर ने कला का ऐसा नायाब नमूना तैयार किया कि उसे रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा आसमान से तस्वीरें लेने लगा। पेंटिंग में एक दूसरे को थामे 4 हाथ नजर आए, जिसके जरिए लोगों से भाईचारे के साथ रहने की अपील की गई। घास पर पेंट का स्प्रे करके कलाकार ने इतनी खूबसूरत और विशाल पेंटिंग बना दी कि उसके आगे वो चींटी जितना नजर आया। पेंटिंग बनाते वक्त पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया और सिंथेटिक की जगह बायोडिग्रेडेबल पेंट का इस्तेमाल किया गया। फ्रांस का ये कलाकार इससे पहले फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों में इस तरह की पेंटिंग बना चुका है। उसका मकसद दुनिया के 30 से भी ज्यादा शहरों में पेंटिंग बनाना है, ताकि अपनी कला के जरिए वो लोगों को आपस में जोड़ सके।
आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग के कारण दोनों देशों से तबाही की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। अजरबैजान के कुछ शहरों में लगे सीसीटीवी में हैरान करने वाली तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, जिनमें आर्मेनिया की बमबारी से हो रहा नुकसान साफ दिखा। ये वीडियो अजरबैजान के गांजा शहर का है। एक बाजार की कुछ इमारतों पर अचानक एक मिसाइल आकर गिरी, आसमान में धुआं उठता हुआ देखा और जमीन पर अफरा तफरी मच गई। ऐसे ही कई धमाके अलग अलग सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए। धमाका कितना जोरदार था, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि धमाके वाली जगह के पास की कुछ इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मजबूत इमारत ऐसे हिलने लगी जैसे कोई भूकंप आया हो। कांच के दरवाजे और खिड़कियां तो टूटकर गिर गए। धमाके के बाद एक दुकान से निकला शख्स खुद को संभाल भी नहीं पाया और सड़क पर गिर पड़ा। सामने से आ रही कार से किसी तरह खुद को बचाकर फिर खड़ा हुआ और दौड़ने लगा। धमाकों के बाद सड़कों पर भागते दौड़ते लोग और अफरा तफरी का माहौल साफ दिखाई दिया। लेकिन नुकसान केवल अजरबैजान में नहीं बल्कि आर्मेनिया में भी बड़े पैमाने पर होने की खबर है। अजरबैजान की तरफ से कुछ वीडियो जारी किए गए जिनमें आर्मेनिया के शहरों में बमबारी होती दिखी। स्टेपनेकर्ट आर्मेनिया का एक बड़ा शहर है जहां भारी बमबारी होती दिखी। काफी दूरी से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में एक के बाद एक कई बम शहर की इमारतों पर गिरते दिखे। बम गिरने की आवाज के साथ ही इमारतों से धुआं उठता हुआ दिखाई देने लगा। स्टेपनेकर्ट शहर नारगोनो काराबाख में है। नारगोनो काराबाख में ही दोनों देशों के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह है। नारगोन काराबाख पर अब तक आर्मेनिया के समर्थन वाले लड़ाकों का कब्जा रहा है, लेकिन अजरबैजान की फौज धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ा रही है। अजरबैजान ने कुछ ऐसे वीडियो भी जारी किए जिनमें उसके फौजी नारगोन काराबाख में टैंक चलाते दिखे। दावा ये है कि टैंक उन लड़ाकों के हैं जिन्हें जंग में हराकर अजरबैजान एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक इमारत में लगी आग से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बताया गया है कि आग सबसे पहले इमारत में मौजूद एक दुकान में लगी, जिसने कुछ ही देर में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद वहां से काले धुएं के गुबार उठते नजर आए जो पूरे इलाके में फैलने लगे। हादसे वाली जगह पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी मौके पर मौजूद दिखी जो आग पर काबू पाने में जुटी नजर आई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी आग ने 4 जिंदगियों को निगल लिया। ये आग इमारत के अंदरूनी हिस्सों में फैल चुकी थी और वहां हर तरफ से धुआं उठ रहा था। लिहाजा फायर ब्रिगेड के कुछ अधिकारी एक क्रेन पर चढ़कर इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते दिखे। कई दमकल कर्मी सड़क से इमारत पर पानी की बौछार करते नजर आए, लेकिन हालात पर काबू कैसे पाया जाए ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। इतने बड़े हादसे के बाद पुलिस ने एहतियातन उस सड़क को भी बंद कर दिया और वहां से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। इस हादसे में कुछ लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। इमारत में ये आग कैसे लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा दावा है कि वहां एक दुकान में रखी सोडा मशीन से आग फैली। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हादसे में झुलसे कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रीस की राजनीतिक पार्टी गोल्डन डॉन के नेताओं को एक अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे एक आपराधिक संगठन घोषित कर दिया। पार्टी से जुड़े लोगों पर हत्या और अपने विरोधियों पर हमला कराने जैसे संगीन आरोप थे, जिन पर 5 सालों तक सुनवाई हुई। जिस दिन फैसले का ऐलान हुआ उसका गवाह बनने के लिए हजारों लोग अदालत के बाहर जमा हो गए, जिन्होंने फैसला सुनने के बाद तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। लोगों के बीच फैसला सुनने की बेताबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अदालत के बाहर एथेंस की सड़कें लोगों के सैलाब से पट गईं। कई लोग अपने हाथों में झंडे और पोस्टर भी पकड़े नजर आए। वहां पहुंचे लोगों ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जताई। It's historical and it has a great symbolism for democracy. अदालत ने पार्टी के संस्थापक समेत 7 लोगों पर आपराधिक संगठन चलाने जबकि 11 लोगों पर उसमें शामिल होने का दोषी पाया। अदालत ने फिलहाल सजा का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन अलग अलग इन मामलों में सभी लोगों को 5 से लेकर 15 साल तक की जेल हो सकती है।